क्या इसका कोई नाम भी है? हाँ हाँ बेशक, इसका नाम है अनुकूल 4213। और ये क्या क्या कर सकते हैं? जो आप कहेंगे। इसके अंदर घर के सारे काम प्रोग्राम्ड हैं। वो सारे काम जो कोई भी काम वाली बाई करती है, जैसे कि घर की सफाई करना, कपड़े धोना, बिस्तर लगाना, चाय कॉफी बनाना और सर्व करना। ये ड्रिंक्स भी बनाकर सर्व कर सकता है। आप पीते हैं? हाँ हाँ, कभी कभार। गुड। ऊपर से हमारा अनुकूल बहुत एडवांस्ड मॉडल है, आपसे भी सीखेगा। मुझसे मुझसे भला ये क्या सीख सकता है? आपके सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी हर चीज को देखने का नजरिया। आप इसके रोल मॉडल होंगे। जो भी आप सिखाएंगे सीख जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर से सीखता है। हाँ, अच्छा। अच्छा, ये बताएं, पेमेंट का कैसे करेंगे आप? हर महीने डायरेक्ट डेबिट। ओके। प्लीज साइन देयर। हाँ, पर वो मेरा पेन पता नहीं कहाँ है। आप अपना पेन देंगे जरा? प्लीज यूज योर थंब। हाँ, ओके, राइट। लेफ्ट। हाँ, यस यस यस, लेफ्ट। ये लीजिए। हमारे अनुकूल की और एक खासियत है, वो कभी भी नहीं सोता। 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगा। अच्छा, तो फिर ओवर टाइम का क्या होगा? नो ओवर टाइम, नो हॉलीडेज। दैट्स इंटरेस्टिंग। अरे, जी ये तो पढ़ रहा है। जी ये, जी, इसे बहुत शौक है पढ़ने का। किताबों के पीछे तो ये बिल्कुल पागल है। सर एक इंपॉर्टेंट बात है। हाँ हाँ, कहिए ना। सर ये सिर्फ घर के अंदर के काम करने के लिए ही प्रोग्राम्ड है। आप इसे बाहर दुकान में ग्रोसरी करने या पान सिगरेट लेने नहीं भेज सकते। और हाँ, यू हैव टू ट्रीट हिम विथ रिस्पेक्ट। क्यों? इसका टेम्परामेंट ठीक नहीं है क्या? नहीं सर, वो बात नहीं है। जब तक आप उसे फिजिकली हर्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे रोबोट्स फिजिकल अब्यूज टॉलरेट नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, इसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, चले मान लीजिए कि अगर कोई इसे मारे तो क्या होगा? ये रिवेंज लेगा सर। रिवेंज? वो कैसे? ये अपने दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर से एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है। क्या ये जानलेवा हो सकता है? जी हाँ, और लीगली आप इसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये हार्ड और मांस का कोई इंसान नहीं है, ये एक मशीन है। हाँ, पर आप पर केस चल सकता है। घबराइए नहीं, ऐसा आज तक कोई इंसिडेंस हुआ नहीं। हाँ, दैट्स गुड। ऑल राइट सर, आप अनुकूल को ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अनुकूल, सर। आपको मेरे घर जाकर काम करने में कोई एतराज तो नहीं है? नहीं सर। तो चले? यस सर। गुड लक सर। थैंक यू। आओ अनुकूल, ये है मेरा घर, जो अब तक सिर्फ मेरा था, पर आज से हमारा हुआ। वेलकम होम। कम। थैंक यू सर। सर यहाँ तो बहुत सारी किताबें हैं। हिंदी टीचर होने का यही तो फायदा होता है। तुम अपना सामान यहां रख सकते हो। तुम्हारा कमरा उस ओर है और वहां वहां किचन है। जाओ, संभालो अपनी किचन। थैंक यू सर। निकुंज भैया, घर पे हो ना? अरे रतन, अरे हाँ। हाँ हाँ, आजा आजा। अरे भाई, बैठ बैठ। कहाँ है तू? तू तो पिछले हफ्ते आने वाला था ना, और तूने फोन भी नहीं किया और आया भी नहीं। अरे कहाँ कहाँ गायब रहता है यार। अब आजकल चल क्या रहा है तेरे साथ? नौकरी ढूंढ रहा था भैया। शराब पीकर? वाह। अरे भैया, बस बस थोड़ी सी पी थी। अब नौकरी के लिए ही मीटिंग थी। अच्छा, कोई काम बना क्या? कहाँ भैया, दिमाग की चटनी हो गई।
अच्छा ये बता, चाय पिएगा? क्या भैया चाय? चाय मेरे धर्म के खिलाफ है। विस्की है? हाँ हाँ है ना, लेकिन अच्छा ठीक है। अनुकूल, अनुकूल। अनुकूल? हाँ, रुक, तुझे एक कमाल की चीज दिखाता हूं। अनुकूल, जी सर। अनुकूल सुनो, ये मेरे रतन दादा हैं, मेरे कजन ब्रदर हैं। नमस्ते सर। एक काम करो, दादा के लिए एक विस्की बनाओ और खूब सारा विस्की डालकर थोड़ा सा पानी, और खाने के लिए कुछ बढ़िया सा बना लाओ। जी सर। और सर आपके लिए? हाँ हाँ भाई, मेरे लिए भी लेते आओ। आज दोनों भाई मिलकर पियेंगे, जी सर। है ना? ये अनुकूल? तुझे नहीं समझ में आया ना? नहीं। रोबोट, चुरंगी रोबोट सर्विसेज से लेकर आया हूं। बिल्कुल ह्यूमन लगता है ना? पागल हो गए हो क्या? क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम्हारा अपना भाई जिसकी नौकरी ऐसे ही एक रोबोट के कारण गई, और और तुम इन्हीं को नौकरी दे रहे हो? अबे तेरे नौकरी जाने से उससे क्या लेना देना? शिट हैपेंस। हैपन्स। जब जब तुम्हारे ऊपर ये हैपन होगा ना, तब तब पता चलेगा। सर ड्रिंक्स। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ड्रिंक। अरे सर, इन्हें क्या हुआ? ये नाराज होकर अंदर क्यों चले गए? अरे ये ऐसा ही है, अभी वॉशरूम से आएगा, थोड़ा सा पिएगा तो दिमाग ठंडा हो जाएगा। तुम ये ड्रिंक्स यहां रख दो, और सुनो, कल कॉलेज में पहनकर जाने के लिए मेरे कपड़े प्रेस कर दो। जी सर, वो जॉब तो प्रोग्राम्ड है। कहाँ गया वो तुम्हारा मेटल का टुकड़ा? अरे अंदर कपड़े प्रेस कर रहा है। जानते हो रतन, ये मेरी हर बात मानता है, ये घर के सारे काम करता है। ये सबसे लेटेस्ट और स्मार्ट वर्जन है रोबोट का। अच्छा, रुको, मैं इंटरव्यू लेता हूं इसका, देखता हूं कि कितना स्मार्ट है। अरे अरे रुक रुक रतन, रतन, अरे रुको भैया, अबे मेटल के टुकड़े सुन। रतन सर? प्लीज। कुछ चाहिए आपको सर? हाँ चाहिए, मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए। बोल, बोल देगा? रतन रुक। रुको भैया, बोल बे, देगा क्या मुझे मेरी नौकरी? कौन सी नौकरी सर? वही जो पिछले 15 सालों से मैं कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं सर। क्या? क्यों नहीं समझा तू? तुम लोग तो बहुत स्मार्ट होते हो ना। हम इंसानों से कई कई गुना ज्यादा स्मार्ट। हम इंसान तो सिर्फ रोबोट बनाने तक ही स्मार्ट होते हैं, और बनने के बाद तुम हमसे भी ज्यादा स्मार्ट हो जाते हो। कितनी अजीब बात है ना। चल चल देखते हैं तुम कितने स्मार्ट हो। ये देख, ये मेरे हाथ में क्या है? ये इस्त्री है सर, आयन। क्या बात है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। और ये क्या है? सर ये तो किताब है। वेरी गुड, लाओ ये किताब मुझे दो। ये लो, ये गिरा दी मैंने किताब। अब ये किताब उठा के मुझे दो। जी सर। ये कहाँ गई तेरी स्मार्टनेस? ये ले साले मेटल के टुकड़े। किससे की आवाज है? अरे रतन, ये क्या कर रहा तू? छोड़ उसे। रतन पागल हो गया तू। रतन पागल तो तुम हो गए हो। संभालो अपने टुकड़े हुए मेटल के टुकड़े। ये क्या कर दिया रतन तूने? हेलो हेलो, चरंगी रोबोट सर्विस, मैडम एक एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज जल्दी से इमरजेंसी टीम भेजिए। जी जी जी। ऑल गुड नाउ। कुछ चिप्स डैमेज हुए थे, मैंने रिप्लेस कर दिए हैं। सर आपको इंपॉर्टेंट बात याद है ना? आप किसी भी रोबोट के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, उसे नहीं मार सकते, और अगर मारा तो लीगली अनुकूल को यह हक है
कि मारने वाले को वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक दे दे। इस बार आपका भाई बाल बाल बच गया है। नेक्स्ट टाइम या आई अंडरस्टैंड। मैं चलती हूँ, ख्याल रखिएगा। जी शुक्रिया। अरे सर, आप कुछ चाहिए आपको? नहीं सॉरी अनुकूल, रतन की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूं। तुम ठीक हो? जी सर। ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो? भगवत गीता। ओह इंटरेस्टिंग। वैसे ये मेरी फेवरेट किताब है। ओह, तुम्हें कैसी लग रही है? अच्छी है सर, लेकिन कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आ रही। चलो भाई देखो, तुम तो हमेशा मेरी मदद करते हो, आज फॉर ए चेंज मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। बैठो और ये बताओ कि तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है। जी सर। सर, ये जो नीला आदमी है, ये उस अनुकूल, रुको रुको। अरे भाई, इनको नीला आदमी नहीं, कृष्ण भगवान कहते हैं। लेकिन रंग तो नीला है सर। हाँ, उसके पीछे एक कहानी है। बचपन में भगवान को विष दिया गया था और भगवान ने पी लिया था, तो उससे उनका रंग नीला हो गया। और वो मरे नहीं? नहीं, मर कैसे सकते हैं? अरे भाई, वो तो भगवान है। मैं भी नहीं मर सकता। लेकिन वो दोनों तो अलग अलग बातें हैं। तुम छोड़ो, तुम ये बताओ कि गीता में तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है? सर, ये जो कृष्ण भगवान है, ये अर्जुन जो कि दूसरा आदमी है, उसे अपनी फैमिली वालों को, अपने कजिन्स को, अपने अंकल्स सभी को मारने के लिए कह रहे हैं। ये तो गलत है ना सर? अरे नहीं नहीं अनुकूल, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो मेरा हर स्टूडेंट करता है। यहां पर भगवान अर्जुन को मारने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो अर्जुन को अपना धर्म निभाने के लिए कह रहे हैं, है ना? अच्छा, ये बताओ कि जीवन में क्या होता है? धर्म सबसे ऊपर होता है, यानी कि ड्यूटी सबसे पहले, सबसे ऊपर। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन ड्यूटी। और यहां पर अर्जुन कौन है, कहां पर है? अर्जुन एक योद्धा है और वो युद्ध के मैदान में है। तो उसका इस समय धर्म क्या हुआ? इस समय उसका धर्म हुआ लड़ो। अपनों से भी? हां, क्योंकि जो उसके अपने हैं, उनका उस वक्त धर्म क्या है? उनका धर्म है अर्जुन से लड़ना। लेकिन सर, भाई होने के धर्म का क्या? देखो, धर्म परिस्थिति या सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। जैसे मैं जब स्कूल में होता हूं, तो उस वक्त मेरा धर्म क्या होता है? मेरा धर्म होता है बच्चों को पढ़ाना। लेकिन जब मैं घर आता हूं, तब मेरा धर्म बदल जाता है। मेरा धर्म क्या होता है घर पे आने के बाद? घर की देखभाल करना, बिल्स पे करना, है ना? जैसे मेरा धर्म है आपकी देखभाल करना। हाँ, बिल्कुल सही समझे। लेकिन सर, अगर ये दोनों योद्धाओं का धर्म एक ही है, तो फिर एक गलत और एक सही, ये कैसे तय होता है? ये तय होता है इस बात से कि आप न्याय के किस तरफ खड़े हैं। आप न्याय के गलत तरफ खड़े हैं या न्याय के सही तरफ? तो फिर न्याय की गलत तरफ और सही तरफ कौन सी है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये दिल से। दिल से? हां, दिल से। अरे सुनिए, सुनिए निकुंज बाबू, निकुंज बाबू सुनिए, इधर इधर। कौन? आ जाओ अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे नमस्कार निकुंज बाबू, कैसे है? आपको पता है ना मैं कौन हूं? क्यों, आपको नहीं पता कि आप कौन हैं? अरे बिल्कुल पता है, मैं कंचन खटमल, ह्यूमन सर्वेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं मैं। हमारा नारा है, रोबोट्स नहीं इंसान चाहिए, रोबोट मुक्त भारत चाहिए। वो तो ठीक है, पर ये बताइए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? हाँ,
मुझे खबर मिली है कि आपने एक रोबोट को काम पे रखा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? रोबोट्स हमारे पेट पर लात मार रहे हैं और आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए 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 मिस्टर खटमल, ओ हेलो हेलो, रुकिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर मैंने कोई रोबोट नहीं रखा है, कोई हायर नहीं किया है। आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, अरे मुझे किसी ने गलत खबर दी क्या? मिस्टेक मिस्टेक, ओके ओके। अरे पर सुनिए निकुंज बाबू, हम लोगों का रोबोट लोगों के साथ जंग होगा जरूर। हम लोगों का नारा है, रोबोट्स नहीं इंसान चाहिए, रोबोट मुक्त भारत चाहिए। ये लीजिए मेरा कार्ड, ठीक है? मैं चलता हूं। रोबोट्स नहीं इंसान चाहिए, रोबोट मुक्त भारत चाहिए। रोबोट मुक्त भारत चाहिए हो। अनुकूल, सर सर आज आप जल्दी घर आ गए? अब हाँ, वो जरा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सर पानी लीजिए। हाँ सर आपने शुक्रिया। आपने उस आदमी से झूठ क्यों बोला? कभी कभी सच बोलने के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। देखो अनुकूल, तुम्हें याद है ना कि युधिष्ठिर को भी झूठ बोलना पड़ा था। जी हाँ सर, लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि अभी झूठ बोलना है? दिल से। दिल से? सुनो, आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, वो क्यों सर? क्योंकि उनको मुझसे ज्यादा स्मार्ट टीचर मिल गया है ना। कौन सर? वो एक रोबो। एनीवेज, तो अगले महीने से रेगुलर इनकम तो रहेगी नहीं मेरी। अब सिर्फ ट्यूशंस की इनकम से तुम्हें रखना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन सर आपने तो कहा था कि इस घर की देखभाल करना आपका धर्म है। हाँ, लेकिन रेगुलर इनकम ना होने की वजह से पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है जानते हो सर। अनुकूल, तुम इतने दिनों से यहां पर हो। एक एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। खैर, और कर ही क्या सकते हैं अब। मैं कुछ सोचता हूं सर। किस बारे में? यही कि आपकी इनकम कैसे इंप्रूव की जाए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अब मुझे नहीं लगता कि बिजनेस या फाइनेंस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर तुम में इंस्टॉल्ड है। आप सही कह रहे हैं सर, फिर भी मुझे सोचने दीजिए। भैया, भैया, ओ निकुंज भैया। अनुकूल तुम रुको, रतन है, मैं देखता हूं। निकुंज भैया, अंदर आ जाओ। रतन आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे भैया, भैया आई लव यू भैया। फिर पी के आया। आई लव यू टू रतन। बोलो बोलो, क्या बात है? भैया, मेरे पास ना एक गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी है। तुमने तुमने दिन में भी शराब पीनी शुरू कर दी? नहीं नहीं, ये तो बस ये ये मेटल का टुकड़ा अभी भी यही है। रतन रतन प्लीज, प्लीज डोंट स्टार्ट नाउ, प्लीज। तुम जाओ अनुकूल, जाकर चाय बना कर लाओ। हाँ, तुम जाओ, जाओ, मेटल के टुकड़े और चाय नहीं, कॉफी रतन बना के लाओ मेरे रतन लिए, रतन कॉफी। बैठो यहाँ पर, सुनो मेरी बात, बैठो यहाँ पर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी गुड न्यूज क्या है? हाँ, हाँ, गुड न्यूज, गुड न्यूज। वो निवारण अंकल हाँ हाँ। मर गए। कब? कैसे? हु कैर्स, साला कंजूस मक्खी जूस गया साला ऊपर। फाइनली, बाय 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 बेबी निवारण अंकल, गुड बाय। पर ये गुड न्यूज कैसे हुई? हाँ, क्योंकि तुम और मैं और तुम, बस दोनों ही उसके बचे हुए वारिस है। और उसने अपने सारे पैसे, जमीन, सब सब मेरे नाम कर दिया। कंजूस मर गया और रतन रतन रिच हो गया। और वो बैड न्यूज क्या है?
उसमें उसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। ना तुम्हें पैसा मिलेगा, ना ही तुम्हें जमीन मिलेगी। मिलेगा तो सिर्फ बैड न्यूज। बाबा जी का ठुल्लू। आई एम हैप्पी फॉर यू रतन। थैंक यू भैया, थैंक यू। अच्छा, मैं तैयार हो जाता हूँ, चलते हैं उनके घर। हाँ? क्यों? क्यों? वाई? उसने जब तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, तो वाई उसके घर जाकर ये श्रद्धा, अंजलि, हाँ वाई? हाँ? क्योंकि उनको जो करना था उन्होंने किया ना, और अब जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। अब सर, कॉफी। 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 भैया, भैया, पता है मैं अपने इतने सारे पैसों से क्या करूंगा? मैं ना मैं ना इन मेटल के बच्चों को खरीद खरीद के ना स्विच ऑफ कर दूंगा। स्विच ऑफ। रतन, 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 प्लीज स्टॉप इट। रतन, अनुकूल ये मजाक कर रहा है। रखो इसे, रखो इसे। स्विच ऑफ। रतन क्यों अपसेट कर रहा है उसको? हाँ? आपसे? ये क्या पागलबंदी है भैया? ये सब मेटल के टुकड़े हैं, इसमें नो फीलिंग, नो बस करो फीलिंग। रतन, प्लीज बस करो। दैट्स एनफ। हद होती है किसी बात की। लाओ ये मुझे दो। तुम अंदर जाओ, मैं तैयार होके आता हूँ। पकड़ पकड़ के ना मारना चाहिए इन लोगों को, पकड़ पकड़ के। तू हाँ। पकड़ के मारेगा इसको? तू मारेगा? हाँ। तुझे पता भी है कि इसे? हाँ, क्या क्या? कुछ नहीं। तू कॉफी पी और थोड़ा नशा उतार अपना। अनुकूल, दादा के लिए एक और कॉफी बनाओ। जी। हाँ हाँ, स्विच ऑफ। है, खड़े खड़े देख क्या रहा है बे? शुगर 2 चम्मच डाल इसमें। सर। ला, कॉफी ला। जी बहुत सर। पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। क्या हुआ? ये किसी की आवाज है? अरे क्या हो गया ये? क्या हुआ? अनुकूल, ये सर, क्या हुआ? सर इसने मुझे फिर मारने की कोशिश की, तो मुझे इसे एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ा। लेकिन सर, जब मैंने इसे शॉक दिया, ठीक उसी वक्त बाहर जोर से एक बिजली गिरी थी। मैसिव हार्ट अटैक का केस बनेगा, हम पर कोई शक नहीं आएगा। लीगली इट विल बी अ केस ऑफ एन एक्सीडेंटल डेथ। हो, निकुंज जी, नमस्ते। मेरा नाम देवाशीष है। मैं निवारण बाबू का फैमिली वकील हूँ। जी कहिए। रतन बाबू के अकस्मात देहांत के बाद निवारण बाबू के इकलौते लिविंग रिलेटिव अब सिर्फ आप ही बचे हैं, इसलिए उनकी सारी जायदाद अब आपके नाम पर होती है। जी, जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये जायदाद मेरे नाम पर? जी, ये मैं नहीं, अपना कानून कहता है। ओह, तो तकरीबन कितनी जायदाद छोड़ गए हैं वो? करीब करीब 1150 करोड़। 11.5? जी, 1150 करोड़। ये उनके विल की कॉपी है और ये सारे कानूनी कागजात। आप यहाँ पर साइन कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। जी, यहाँ पे साइन कीजिए। हाँ, जी, यहाँ पे। शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अनुकूल, ये ये कैसे? दिल से। दिल से? जी सर।